एक वर्कशॉप माइक को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से क्लिप पकड़ना है, वरना बार बार सूत्रधार को बुलाया जाता है, माइक ठीक कर दो, होस्ट या अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पर मिडिल क्लास हैं? मिडिल क्लास, लोअर, मिड, अपर, कुछ भी, हाँ सब ऑलमोस्ट। तो हम जितने भी मिडिल क्लास वाले होते हैं, हम लोग कुछ चीज़ों में कितने रिच होते हैं ना, यानी कि कल्चर्स, ट्रेडिशंस, बॉन्डिंग्स, इमोशंस। लेकिन हम एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने की हमको परमिशन नहीं होती, हिपोक्रेसी। तो आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ। हम मिडिल क्लास हैं, हम बनना चाहते खास हैं। जिंदगी हमारी कभी आधा भरा तो कभी बिल्कुल ही खाली गिलास है। हम मिडिल क्लास हैं। दोस्ती रखते हैं घोड़े से हम, पर खाए तो वो घास है। दिमाग रखते हैं अपना बंद, फिर कहते हैं साली किस्मती सत्यानाश है। हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं। पड़ोसी की तरक्की से हमको जलन है। बेटी उसकी नाइट शिफ्ट करती है, खराब उसका चाल चलन है। खुद के गिरेबान में नहीं झांकेंगे, पर उससे पूछेंगे क्या तुझे शर्म है। इन सब के सुख से दुखी रहना यही हमारा धर्म है। अभी पड़ोस की आंटी ने आकर खोद दी मेरी कब्र, जब मेरी मम्मी को सुना गई वो अपने बेटे की ये खबर। अरे सुनीता जी, आपको पता है, मुबारक हो, मैं मेरे बेटे का ना मेडिकल में एडमिशन हो गया, ये लीजिए मिठाई लीजिए। मेरी मम्मी भी फुल फेक एंथुजियाज्म में कि क्या बात है, अरे वाह वेरी गुड, मेडिकल में एडमिशन हो गया, अरे मुबारक हो मुबारक हो। अब उन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। नहीं, हमने अपने बच्चे को ना कभी भी फोर्स नहीं किया। हमने कहा तुझे जो करना है वो कर। हम कभी रैट रेस में नहीं फंसे। हमने कहा तुझे जो बनना है बन, जो करना है कर, कोई फोर्स नहीं। लेकिन आपका बेटा ना डॉक्टर बन के ही आएगा। हाँ चलिए बाय। कटवाली नाक, हो गया खुश, फिल्म मेकर बनेंगे। बेवकूफ नहीं, दुखी कर कर। हम तो नहीं है किसी रैट रेस में, घूमते हैं सब इसी भेस में। हम तो नहीं है किसी रैट रेस में, घूमते हैं सब इसी भेस में। और अगर कहीं रेस में हुए हम फेल, तो यानी खत्म हुआ नहीं ये खेल। क्योंकि अब बच्चा मेरा आएगा, मुझे रेस ये जिताएगा। दिल खुश कर जाएगा, सीना चौड़ा ये कराएगा। लेकिन मरते दम तक इससे पूछा नहीं जाएगा, क्या तेरे भी कोई अपने हैं? क्या तेरे भी कुछ सपने हैं? क्या तेरी अलग रेस है? क्या तेरी अलग प्लेस है? क्या दिल से तू उदास है? क्या तेरी भी कुछ आस है? सपने पिछली पीढ़ी के, पर नई पीढ़ी पे भड़ास है। बेटा चौथी फेल, लेकिन बहू चाहिए बीए पास है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बनना चाहते खास हैं। हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं। अच्छा, एक और सुना सकते हैं? ओके, इसी का एक सीक्वल है, एक तरीके से अपने आप ही निकला था ऑर्गेनिकली। वो ये है कि कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको लगता है उसमें कोई टैलेंट नहीं है, हु हैज़ नो टैलेंट। आप सर पीछे, अच्छा नहीं, हाँ, रोज सुबह 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए टैलेंट नहीं होता है? अच्छा, ये अच्छा रिचार्ज है। तो मैं कहना चाहता हूँ जिनको भी लगता है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, वो एक नंबर के झूठे हैं। क्योंकि टैलेंट सब में होता है। लेकिन परेशानी ये है कि 90% लोग जो हैं हम में से, वो या तो ऐसे घरों में पैदा हो जाते हैं, या दोस्त ऐसे हो जाते हैं उनके बचपन में, या उनको टीचर ऐसे मिल जाते हैं जो उनके उस टैलेंट को लेके ऐसे सिगरेट बर्ड की तरह ऐसे यूं कुचल के उसका एक नया नाम रख देते हैं, हॉबी। और फिर वक्त के साथ साथ हम भी अपने टैलेंट को हॉबी समझ के ऐसे भूल जाते हैं, एक एक्स की तरह। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो टैलेंट हमको याद भी आता है कि यार वो था, जाने दो। तो ऐसा होता है। तो आज उस टैलेंट की बात करते हैं। टैलेंट सब में होता है, टैलेंट सब में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी टैलेंट की वजह से जिंदगी भर हंसता है, तो कोई अपने टैलेंट को अकेले में याद करके रोता है। लेकिन टैलेंट सब में होता है, टैलेंट सब में होता है। थी एक 5 साल की बच्ची, 5 साल की उम्र थी कच्ची। थी एक 5 साल की बच्ची,
5 साल की उम्र थी कच्ची, पेंसिल से पेपर पे कुछ बना रही थी वो। चित्र था किसी इंसान का। टीचर ने देख के पूछा ये किसकी पोर्ट्रेट है? बच्ची बोलने लगी ये चेहरा है भगवान का। तो ये सुनकर टीचर हंसे, बोले अरे कोई नहीं जानता भगवान दिखते कैसे हैं, तो तुझसे उनका चेहरा कैसे बन पाएगा? बच्ची बोली अच्छा कोई नहीं जानता भगवान दिखते कैसे हैं, मुझे 1 मिनट दो, सबको अभी पता चल जाएगा। इस भोलेपन को ही कहते हैं वो विश्वास जो हमारे अंदर के टैलेंट को जिंदा रखता है। पर न जाने क्यों जो हमको ये जिंदगी देता है, एक दिन उसी को ये विश्वास पागलपन लगता है। उम्र बढ़ती जाती है और बढ़ता जाता है ये सफ़र, और उभरते हुए क्रिएटिव जीनियस भी मन ही मन खुद को मान लेते हैं डफर। बेटों के, और जितने बेटे हैं, जितने मिडिल क्लास हमारे मध्यम वर्ग, बेटों के हुनर के फूलों को ये कहकर आग लगाई जाती है कि तू अगर ज़िंदगी भर यही करेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा। बेटों के हुनर के फूलों को ये कहकर आग लगाई जाती है, अगर तू ज़िंदगी भर यही करेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा। और बेटियों के हुनर के फूलों को ये कहकर आग लगाई जाती है, तू ज़िंदगी भर यही करेगी तो तुझे अच्छा ससुराल कैसे मिल पाएगा। अगर अपने पौधों के फूलों को यूं ही आग लगाना था तो तू क्यों ही इनके बीज बोता है। लगता है तेरे माली ने भी तुझे नहीं बताया कि टैलेंट सब में होता है, टैलेंट सब में होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।